इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बेसिकली ये क्या है, रेशो है किसका, एडजॉइंट का और उसी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का। और मैंने ये लिखा कि ये जरूरी होना चाहिए कि मैट्रिक्स जो होनी चाहिए मस्ट बी नॉन सिंगुलर। मैट्रिक्स इन केस अगर सिंगुलर हो जाएगी तो इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला ये है, ये रेशो है। रेशो किसका है बोलिए, एडजॉइंट का। मतलब अगर आपको ए इनवर्स फाइंड करना है तो ए इनवर्स ऐसे लिखा जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय इट्स डिटरमिनेंट। और आगे मैंने क्या लिखा कि मैट्रिक्स मस्ट बी नॉन सिंगुलर। का मतलब क्या है कि उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो। और वो यूं कि इन केस अगर डिटरमिनेंट जीरो होगा, डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो होगा, तो सोचिए ए इनवर्स कोई भी ऊपर अगर मैट्रिक्स लिखी जाए, कोई भी मैट्रिक्स लिखी हुई हो और नीचे डिटरमिनेंट उसका क्या आ जाए, जीरो, तो मैथमेटिक्स क्या कहती है कि इसका जवाब क्या होगा, इन्फिनिटी। जवाब क्या होगा, इन्फिनिटी। क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर में जीरो आता है तो जवाब क्या होता है, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर इटसेल्फ। इन्फिनिटी खुद एक नंबर नहीं है। मैथमेटिक्स इज रिलेटेड विद नंबर्स, है ना, किससे, नंबर से। और इन्फिनिटी खुद एक नंबर नहीं है, तो इसका जवाब ए इनवर्स मिलेगा ही नहीं। कोई नंबर नहीं मिलेगा तो हम बोलेंगे इनवर्स पॉसिबल नहीं है। और वो पॉसिबल तब नहीं होगा जब डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। और इसलिए हम बोलेंगे कि ऐसी मैट्रिक्स हम लेंगे जिसका डिटरमिनेंट, जिसका हम इनवर्स बना रहे हैं, तो मैट्रिक्स मस्ट बी नॉन सिंगुलर, वो सिंगुलर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई, क्लियर है? तो बस यही फॉर्मूला है कि क्या, इट इज द रेशियो ऑफ एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इट्स डिटरमिनेंट। और मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब करना क्या होगा, पहले पहले आपको क्या करना होगा, एडजॉइंट फाइंड करना होगा और डिटरमिनेंट से डिवाइड करना होगा। लेकिन इनवर्स फाइंड करने के लिए आप पहले एडजॉइंट सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एडजॉइंट अगर 3/3 का मिल जाएगा तो वो लंबा चौड़ा है सॉल्व करने के लिए। कितने फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं, 9 फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं। और उसके बाद उसका क्या करना पड़ता है, बोलिए ना, ट्रांसपोज, है ना। तो फिर हमें क्या मिलता है, एडजॉइंट मिलता है। और अगर ऐसा 3/3 कोई मैट्रिक्स हम लें और उसका, उसके हम क्या निकालें, एडजॉइंट निकालें, मतलब कोफैक्टर्स निकालें और उसके बाद उसका, अरे बोलिए, ट्रांसपोज निकालें। और आखिर में हम क्या निकालें, डिटरमिनेंट। और डिटरमिनेंट खुदा न खास्ता क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो फिर सारी मेहनत पे हाँ पानी फिर जाएगा। इसलिए इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले हमें ये चेक करना होता है, पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं डिटरमिनेंट। इन केस अगर जीरो आ जाएगा तो बोलेंगे बस खत्म, कहानी खत्म, हम इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। अगर जीरो नहीं आता तो फिर हमें मेहनत करनी पड़ेगी किस पर, एडजॉइंट। बात समझ में आई, क्लियर है? 5a इनवर्स इज इक्वल टू 1/5 a माइनस 1 नहीं, क्या, a इनवर्स। ठीक है, सही है, क्लियर है? इसकी हम पहले क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। क्या, अच्छा देखिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 5a होल इनवर्स। ठीक है, 5a होल इनवर्स। a किसके बराबर है, a कौन सी मैट्रिक्स है, 11 11 10 7 5। और अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिखें 5 11 10 7, एक से बढ़ा देते हैं 7। और इस पर हम क्या देते हैं, इनवर्स। क्या देते हैं, इनवर्स। क्लियर है? ये इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं, क्या होगा बोलिए, 55 50 जी जी 35 25। और इस पर क्या फाइंड करना है, इसका हमें। और इनवर्स का मतलब क्या है कि इसी मैट्रिक्स का हमने क्या फाइंड करना है, डिटरमिनेंट। और फिर इसी का, हाँ, तो इसको इसको अगर हम नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल बी मैट्रिक्स। क्या नाम देते हैं, बी मैट्रिक्स, है ना। तो इसको नाम देते हैं बी। तो बी का डिटरमिनेंट पहले बताइए क्या होगा, बी का डिटरमिनेंट क्या होगा, बताइए। मल्टीप्लाई करें जी, इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, 55 मल्टीप्लाई बाय 25 माइनस सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में जी, 50 मल्टीप्लाई बाय 35। सही है, इनको मल्टीप्लाई करें, कितना रिजल्ट मिल रहा है, 1375 माइनस 1750 माइनस करें -375। डिटरमिनेंट जीरो आया है क्या, मतलब इनवर्स
पॉसिबल है। अब इसका क्या फाइंड करेंगे हम? एड्ज ज्वाइंट। जी बोलिए, एड्ज ज्वाइंट ऑफ बी, इसका एड्ज ज्वाइंट क्या होगा जल्दी बताइए। मालूम है एड्ज ज्वाइंट 2/2 का कैसे निकलता है? कोफैक्टर्स निकालेंगे? नहीं, तो फिर चेंज करेंगे, क्या करेंगे? प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट्स क्या करेंगे? क्या करेंगे? इंटरचेंज करेंगे, और सेकेंडरी के साइन। 55 किसकी पोजीशन लेगा? ये 25, ये 55, क्लियर है? और -50 -30, ये हमें क्या मिला? एड्ज ज्वाइंट। मतलब हमें दो चीजें मिल गई, डिटरमिनेंट भी मिल गया और एड्ज ज्वाइंट भी मिल गया। अब हम क्या करें? इसकी जगह पर इनवर्स लिखा हुआ है, तो मतलब हम क्या करेंगे? लिखेंगे 25 -50, रेशियो रेशियो निकालेंगे, -50, बोलिए -35 55, ये एक मैट्रिक्स है, सॉरी 55 डिवाइडेड बाय -375, ठीक है? ये हर एक एलिमेंट को डिवाइड करेगा, है ना? क्या लिखेंगे? 25 डिवाइडेड बाय -375, -50 डिवाइडेड बाय 375, -35 डिवाइडेड बाय -375। जी जी, 55 25 की टेबल पढ़े, 25 की टेबल लगेगी, है ना? कंप्लीटली 400 पे लगेगी, कितनी दफा? 16 दफा, तो इधर 15 दफा, है ना? -1/50, इधर 50 की टेबल 25 की लगेगी, तो माइनस इंटू माइनस, माइनस और माइनस कटेगा, तो ऊपर लगेगी 2 टाइम्स, नीचे लगेगी अगेन 15 टाइम्स, इधर माइनस और माइनस कटेगा। अब कौन सी टेबल लगेगी? 15 की लगेगी, 15 की टेबल लगेगी, नहीं 15 की 35 पे नहीं लगेगी, 5 की टेबल, 5 की टेबल लगेगी, 5 की टेबल इधर कितनी दफा? बस बेटा आप क्लास से बाहर चले जाएगा, कितनी दफा? 7 टाइम्स, और नीचे 75, पक्का? ठीक है 75 जी। इधर भी 5 की टेबल 11 टाइम्स, इधर 75, क्लियर है? तो ये आपको क्या मिली है? लेफ्ट हैंड साइड क्या मिला है? 5a होल इनवर्स। अब आपको क्या फाइंड करना है राइट हैंड साइड पे? बोलिए। इधर मैं लिखता हूं राइट हैंड साइड, और पकड़ लीजिएगा कि एक रिजल्ट हमें क्या मिला है लेफ्ट हैंड साइड, ये मिली, सही है? 1/5, और क्या लिखा हुआ है? a इनवर्स। ये हम सेम लिखते हैं 1/5 a इनवर्स। a क्या है? 11 10 7 5, और इस पर क्या? अब ये क्या है? ए मैट्रिक्स है, इसका पहले हम क्या निकालें? डेटरमिनेंट। क्या निकालेंगे? जी जल्दी बोलिए। 11 इंटू 5 55, माइनस टोटल कितना मिला? माइनस ये क्या मिला? डेटरमिनेंट। और क्या निकालना है बताइए? एडजॉइंट। बोलिए एडजॉइंट क्या होगा? 5 -10 -7, क्लियर है? इधर बेटा, इधर एडजॉइंट ऑफ ए ये मिल गया, डेटरमिनेंट ये मिल गया, तो इसकी जगह पर ये क्या लिखेंगे? 1/5 जी। एडजॉइंट बोलो। 5 -7, और ये क्या? डिवाइडेड बाय -15, -15 और 5, ये क्या हो जाएगा? 75। ये 5 समझो, ये नीचे लिखा हुआ है ना? सही है? टोटल तो ये क्या होगा? 5 -10 -7 और 11 डिवाइडेड बाय -75। ये इसको इससे डिवाइड करें तो क्या होगा बोलो? -1/11 नहीं, या 15, 5 की टेबल 75 पे 15 टाइम्स, ये क्या होगा? प्लस 5 की टेबल इधर 2 टाइम्स, इधर, या पहले डायरेक्ट रख लें, बोलो रख लें, क्या होगा? 5 अपॉन, बोलो 5 अपॉन -75, ये बोलो -10 अपॉन जी, -7 अपॉन
ये बोलिए 11/-75। क्लियर है? इसको बस सॉल्व कर दीजिए आखिर में। 5 की टेबल पढ़िए, इधर मैट्रिक्स लिख लेता हूँ, पढ़िए। कहाँ पर माइनस आएगा? -7/-75, सही है जी। इसको डिवाइड करें। 5 की टेबल कितनी दफा? 1। और 75 पर -1/15। इधर प्लस होगा, 10 पर 2/15, माइनस माइनस कैंसिल, 7/75। और ये वाला -11/75। ये साइड और ये साइड सेम है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गई? सेम। अब क्या लिखोगे? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू नीचे राइट हैंड साइड, हेंस उधर क्या लिखा हुआ है, तो इधर क्या लिखोगे? क्लियर है? ये सवाल बिल्कुल आसान होंगे, है ना, एक ही प्रोसीजर है सबका, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि लिखना बहुत पड़ता है, बस, है ना, लिखना बहुत पड़ता है। बाकी ये कहानी की बिल्कुल क्या है, आसान, मिटा देंगे। बस ये भी हो जाएगा, 7 भी हो जाएगा। क्यों करवाऊं? ये आपस में क्या करेंगे पहले, फिर उसका क्या निकालेंगे, और इधर पहले इनवर्स बाद में मल्टीप्लाई बाय, मिटाए छड़ना छो 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 साथे ही। हाँ हाँ लाए 3 थे, नॉट मोर देन 3, हाँ नंबर 3। ये भी हलाएं ना हलाएं, ये ना सही है। सेम तरीके हैं सारे, बस लिखना पड़ेगा आपको। पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 7। बेटा बात नहीं करें, आपस में बात नहीं करें, जो भी सवाल है आप मुझसे करें। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 6, क्या फाइंड करना है? फाइंड दी जी, मैट्रिक्स बोलिए, कोई भी नाम दे दें, ए जी। 3/3 है, 3 जी, 210 110 2 - 3 5, सही है। छा बाबा छो पोया वे फीस ॾिनी अथई, फ्री में वठो। अच्छा, ए इज इक्वल टू, ठीक है, 3/3 मैट्रिक्स है, क्लियर है। इसका हमें क्या निकालना है? इनवर्स। पहले बताइए क्या निकालना है? एडजॉइंट के डिटरमिनेंट, का डिटरमिनेंट क्या होगा बोलिए, डायरेक्ट बताते जाएंगे ना, 2 के साथ बोलिए, जल्दी बोलिए क्या लिखूं? अरे 5 - 0, 5 - 0, इसके साथ प्लस का 1 माइनस का 1, माइनस का 1 जी, 5 - 0, वेरी गुड जी। इसके साथ कुछ भी, हमारा कोई लेना देना है ही नहीं। इधर बोलिए डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 5 जा, डिटरमिनेंट बोलो, कोई दिक्कत है? अब क्या निकाले? एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे निकलेगा बताइए? हाँ, मतलब पहले क्या निकालने पड़ेंगे? कोफैक्टर्स, है ना, कोफैक्टर्स भी अभी हम डायरेक्ट ही निकालेंगे, सही है। कोफैक्टर्स क्या निकालेंगे? डायरेक्ट, है ना, सही है। लेकिन आप पेपर में जब करेंगे, पेपर में कैसे करेंगे? जैसे मैंने कल सिखाया था, ठीक है। लेकिन अब हम थोड़ा सा डायरेक्ट चलेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ, सॉरी, पहले क्या कोफैक्टर कौन सा? 1 वेरी गुड। -1 पे पावर 2, मतलब कोई लेना देना है नहीं है, बस 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गायब, अरे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बचेगा क्या? 5, मतलब बस ये A11 क्या मिला? 5। फिर क्या बोलेंगे? A12 जी, A12 के लिए मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये आएगा 5, लेकिन पोजीशन की वजह से तो ये अब बोलो कोई दिक्कत? A13, है ना, मतलब जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो
प्रैक्टिस जब घर पे करेंगे तो फिर तो नहीं करेंगे ना पूरा का पूरा, फिर तो आप बस मतलब अपने दिमाग में कुछ चीजें करते जाएंगे, ऐसा ही है जी। A13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, -3 -2 मतलब -5 गलत, -1 क्यों भाई, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये क्या होगा -5 और 1 3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा फैक्टर बोलो, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम प्लस का 5 और इसकी वजह से माइनस जी। A22 मतलब ये और ये खत्म जी, और इसकी वजह से कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। A23 जी, A23 मतलब सेकंड रो, ये कितना होगा -6 -8, ये -8 और इसकी वजह से पड़ेगा। हाँ नेक्स्ट फैक्टर बोलो, A31 जी मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, बोलो बोलो बोलते जाओ जी, थर्ड रो सेकंड कॉलम, बोलो थर्ड रो थर्ड कॉलम 1, ये क्या होगा 2 -1 क्या होगा 1 और इसकी वजह से फर्क पड़ेगा। ये क्या मिल गए कोफैक्टर, ये क्या मिल गए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है A11 A12 A13 है ना, A21 A22 A23 A31 वैल्यूज रखते जाएं, बोलो 5 -5 ये क्या मिला एडजॉइंट, और ये क्या है इनवर्स, क्या होगा A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A, सॉरी हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, इसका क्या होगा पहले ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज पहले कर दें एडजॉइंट ऑफ A जी 5 -5 -5 10 8 0 0 1, ये क्या हो गया एडजॉइंट। ये बेसिकली आपको क्या मिला है एडजॉइंट, मतलब यहाँ पर एडजॉइंट नहीं था क्योंकि इसका पहले हमने क्या निकालना है ट्रांसपोज, हम भूल गए थे लेकिन आपने याद दिला दी जी। बोलिए A इनवर्स क्या होगा एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A, मैट्रिक्स बोलो जल्दी जल्दी, -5 5 0 डिवाइडेड बाय 5 से डिवाइड कर दो सबको, 1 -1 0 -1 2 -1, this would be inverse। बोलो कोई दिक्कत, क्लियर है। ये एक्सरसाइज यहां पर हुई। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2.4 एक्सरसाइज, ये किस पर रिलेटेड होगी डिटरमिनेंट एंड अगेन डिटरमिनेंट की क्या प्रॉपर्टी, मतलब आपको डिटरमिनेंट्स फाइंड करने होंगे लेकिन उससे पहले आपको कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी लगाना, एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, दो प्रॉपर्टीज जितनी भी लगती रहे लगाएंगे, उसके बाद डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। जैसे हमने इधर डिटरमिनेंट फाइंड किया है एक्सपेंडिंग रो 1, इस तरह से हम डिटरमिनेंट फाइंड नहीं करेंगे, वहां पर हम इस पर क्या लगाएंगे प्रॉपर्टी, जब जहां तक लगेगी, जब लगेगी तो हम लगाते जाएंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत बोलिए। अब आती है बात किस पर कि सर डिटरमिनेंट जो है या ये जो साइन है आप ये वाली नेगेटिव साइन क्यों लेते हैं, ये मैंने बताया था ना कि जब हम एडजॉइंट पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये वाली वैल्यू इसकी साइन हम चेंज नहीं करते, करते हैं फर्स्ट और थर्ड, हम किसकी चेंज करते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हम हमेशा आप रटा ये लगा लो कि हम जो डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं वो एक्सपेंड किसको करते हैं रो 1 को, लेकिन मैंने बोला था कि ऐसा पॉसिबल हमेशा, मतलब पॉसिबल तो है लेकिन कुछ और तरीके भी हैं कि हम एक्सपेंड हमेशा सिर्फ रो 1 को नहीं करेंगे, हम कर सकते हैं रो 2 को भी कर सकते हैं, बोलिए, या फिर
कॉलम 1 या फिर कॉलम 3। डिटर्मिनेंट आपको हमेशा क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। इसका डिटर्मिनेंट कितना मिला है, 5। इसका डिटर्मिनेंट हम कुछ और तरीके से निकालते हैं, देखें 2 1 0 1 1 0 बोलते जाए ना, 2 माइनस 3। ये ए मैट्रिक्स है, ये कौन सी मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स। इसका हम डिटर्मिनेंट हमने कैसे निकाला था, रो 1 से। अब हम निकालते हैं कॉलम 1 से। किससे, कॉलम 1 से। ये इसको एक्सपेंड करते हैं, देखें कौन सा नंबर उठाते हैं, 2। इसके साथ हम डिटर्मिनेंट क्या लिखेंगे, इसकी पोजीशन बोलो, फर्स्ट रो। कौन से एलिमिनेट किए जाएंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। बचेगा क्या, 1 0 माइनस 3 5। क्लियर है। उसके बाद हम रो वाइज चले थे तो हमने क्या उठाया था, 1। अब हम कैसे चल रहे हैं, तो हम ये वाला 1 उठाएंगे। क्लियर है। तो इसका क्या है 1, लेकिन इसका उठाएंगे क्या, -1। अब ये -1 क्यों उठा रहे हैं, है ना, बाद में समझाता हूँ, -1। अब बताइए इसकी पोजीशन बोलो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब सेकंड रो गायब और फर्स्ट कॉलम गायब। बचा क्या, 1 0 माइनस 3। उसके बाद बोलिए +2 जी, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 0। जल्दी से फटाफट डिटरमिनेंट फाइंड करो, ये बोलो, 10 माइनस 5। देखो हमने एक्सपेंड किसको किया अभी, फिर भी हमें डिटरमिनेंट क्या मिला,